हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम आपको आज स्ट्राइक के प्राइस सिलेक्शन करने के लिए कुछ टिप्स बताते हैं, जो इस प्रकार है। अभी मार्केट हमारा 22,536 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट हम चलती हुई मार्केट में अगर इसी टाइम इस ढंग का अगर चल रहा है मार्केट, तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये स्ट्राइक प्राइस ऐट द मनी क्या है। तो ऐट द मनी का सिलेक्शन करने के लिए इस प्रकार से हम आपको लाइन लगा के देते हैं। लाइन लगा के देने से आपको फ़ायदा ये होगा, तो ऐट द मनी का मतलब यह है कि मार्केट जिस टाइम जहाँ पर है उसको ऐट द मनी बोलते हैं। जैसे 50 है, ये जो है ना ऐट द मनी का है। इसके बाद 50 के 500 तक, 22,500 तक ऐट द मनी में ही आएंगे। इसी तरह से 600 तक, 22,600 तक ऐट द मनी का कॉल या पुट दोनों के लिए है ये। उसी तरह से अभी कॉल साइड के लिए हम कलर चेंज करके आपको बता देते हैं। ये हम रेड लाइन लगा रहे हैं, रेड कलर में, आपको समझ में आएगा, येलो कलर में। कि अब इसी तरह से हमारा 422 450 कॉल वाले के लिए, कॉल वाले के लिए क्या है, 22,450 ये हमारा इन द मनी का हो गया। उसी तरह से 400 तक आप इन द मनी में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से आगे जो है डीप इन द मनी में आएगा। 400 300, अभी 350 वाला जो है वो डीप इन द मनी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डीप इन द मनी में, ठीक है। उसी तरह से 300 वाला और डीप इन द मनी में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब इसका मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग समझ लीजिए। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जितना आप इन द मनी के अंदर आएंगे उतना आपका पैसा ज़्यादा लगेगा। और पैसा ज़्यादा लगने से मतलब ये है कि आप सेफ हैं लगभग। अगर मार्केट 10 पॉइंट डाउन होता है तो डीप इन द मनी में हो सकता है कि वो प्रीमियम बिल्कुल ही शांत रहे, वहीं पर रहे। 10 पॉइंट तक जो है ना, आपको जो डीप इन द मनी में क्या होता है कि डिके नहीं होता है। उसी तरह से ऐट द मनी में आपको डिके होगा। 10 पॉइंट का है तो हो सकता है 10 के 12 भी पॉइंट डिके हो जाए, हो सकता है कि 10 में। उसी तरह से इन द मनी में है तो आप 10 पॉइंट का अगर डाउन होता है तो आपको सिर्फ 3 पॉइंट से लेकर के 5 पॉइंट के बीच में आपको डाउन दिखेगा स्ट्राइक प्राइस में। उसी तरह से अब आउट ऑफ द मनी में आते हैं, तो आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, ब्लू लाइन में हम आपको कर देते हैं सिलेक्शन। आउट ऑफ द मनी में क्या होता है कि जितना आप, ये हो गया आउट ऑफ द मनी, ब्लू लाइन जो है आउट ऑफ द मनी, ये दोनों। उसी तरह से डीप आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी यहाँ तक आप लेके चलिए। तो आउट ऑफ द मनी में आप सिलेक्शन इसलिए नहीं बोलता हूँ करने के लिए कि वहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा टिके होता है। अगर इसमें 10 पॉइंट का दिखेगा कि डाउन हो रहा है और अपोजिट साइड में मार्केट गया, तो आप देखेंगे कि मेरा जो है ना 20 क्या 25 पॉइंट भी डाउन हो गया है। तो इसलिए कभी भी प्रीमियम सस्ता तो होता है, लेकिन आपको कभी भी उसमें नहीं घुसना है। अगर घुस गया एक बार तो आपका गलती से अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो कब वो तुरंत आपका पैसा ख़त्म कर देगा। तो इसलिए जब भी आप सिलेक्शन करें, देख के सिलेक्शन। हाँ, डायरेक्शन साइड में है तो आपको जो है ना ऐट द मनी का कॉल ले सकते हैं। ऐट द मनी का कॉल लेने से ये होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रीमियम बढ़ेगा। आपको पता चल रहा है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो आप ऐट द मनी के लीजिए। और थोड़ा देर के बाद क्या होगा, मान के चलिए 550 के ऊपर मार्केट है, ऐट द मनी में हम लिए हैं कॉल, चला गया 650 के ऊपर, तो वो क्या है, लगभग इन द मनी के अंदर आ जाता है। लगभग क्या इन द मनी में ही आएगा और प्रीमियम आपका देखेंगे कि डबल हो गया। आप इसको सिलेक्शन करके देखिए, आपको समझ में आएगा। जब मार्केट में घुसेंगे तो आपको सब पता चलेगा। जब लेते रहेंगे तो आपको कम ज़्यादा लेगा, थोड़ा बहुत तो लॉस भी हो सकता है उस टाइम में। आपको समझने के लिए आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, हमने ले लिया पैसा बढ़ ही नहीं रहा है,
अरे पैसा बढ़ नहीं रहा है, तो पैसा बढ़ेगा कैसे? आप ले रखे हैं उल्टा साइड में, आपने आउट ऑफ द मनी का पैसा ले कॉल साइड में या जो भी लिए है आउट ऑफ द मनी के लिए। आउट ऑफ द मनी का तो लेना ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में आउट ऑफ द मनी में कभी भी ट्रेड नहीं करना है आपको। आप इन द मनी में लीजिए, आप डीप इन द मनी में लीजिए। हमारा सजेशन है इन द मनी। इन द मनी के अंदर लेने से आपका पैसा लगभग सेफ रहेगा, उल्टा साइड में पैसे नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है ना दोस्त, संभल के मार्केट के अंदर जो है ना जानकारी पहले लेना है। जानकारी नहीं लीजिएगा तब तक जो है आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हैं। जानकारी लीजिए, इसके बाद मार्केट में घुसिए, और मार्केट में अथाह पैसा है। बोलते हैं बिना गुरु का ज्ञान तो होता ही नहीं है। तो पहले जो है ना क्या करना है, अपने गुरु से ज्ञान लेना है, इसके बाद आपने मार्केट में घुसिए। पहले सीखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखने के लिए बहुत मौका मिलेगा आपको। मैं ज़रूरी नहीं कि मेरे चैनल से आप सीखें, आप जहाँ से आपको लगता है वहाँ से सीख सकते हैं। सीखने का कोई पैसा तो लग नहीं रहा है आपको। चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल में लाइक करना है, कुछ सीखना है तो आप कमेंट कीजिए कि हमको इस टाइम यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको सिखाएंगे, पूरे सिखाएंगे। आप सीखने की कोशिश तो कीजिए एक बार। चलिए, थैंक